नमस्ते बच्चों। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी वर्कशीट समय से कर रहे होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, आज हम क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 9 जो कि मैथ्स की है उसे समझेंगे। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप अपनी वर्कशीट साथ के साथ करते रहें, क्योंकि ये वर्कशीट क्या है, सीक्वेंशियल हैं, मतलब क्रमानुसार हैं। जो एक वर्कशीट है वो पहले वाली से संबंधित है, रिलेटेड है। जब तक आप उससे पहले वाली को नहीं करेंगे, उसे नहीं समझेंगे, आप करंट वर्कशीट को नहीं समझ सकते। तो साथ के साथ आप अपना ये करते रहिए। तो ये पिछले ही टॉपिक है हमारा, दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विद टू वेरिएबल। उसी में हम आगे और कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इस टॉपिक की हर एक टर्म को हम इससे पिछली वर्कशीट में डिस्कस कर चुके हैं, इससे पिछली वीडियो में समझ चुके हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है, प्लीज़ पहले उसे देखिए। अब किसी भी लीनियर इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ये होती है, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a, b और c क्या है, कांस्टेंट है। x और y वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल की बात कर रहे हैं हम, तो x और y दो वेरिएबल हो गए। और ये एक लीनियर इक्वेशन है, रैखिक समीकरण है। मतलब जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो हमारे पास एक सीधी रेखा आएगी, एक स्ट्रेट लाइन आएगी। अब अगर हम दो इक्वेशंस की बात करें, जैसे कि हमने पहले सीखा ग्राफ मेथड से दो इक्वेशंस का सोल्यूशन निकालना, हल निकालना, तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं। पहली इक्वेशन को हम लिख सकते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और सेकेंड इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, दो लीनियर इक्वेशंस हैं, तो इसीलिए हमने कोफिशिएंट्स को a1 a2 b1 b2 c1 c2 लेट कर लिया। तो ये तो बात हुई स्टैंडर्ड फॉर्म की। अब जब हम इन दोनों के ग्राफ बनाएंगे तो हमारे पास दो लाइन आएंगी, जैसे कि हमने पहले दो क्वेश्चन इस पर किए। तो पहला जो केस है उसमें क्या होगा, वो दोनों लाइनें एक दूसरे को काट रही होंगी, तो इनको हम कहेंगे काटती रेखाएं या प्रतिच्छेदी रेखाएं, और इंग्लिश में इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये एक दूसरे को काट रही हैं। अब ये जिस बिंदु पर काटेंगी वही इसका हल होगा। तो ये एक बिंदु पर काट रही हैं, तो इसका क्या होगा, एक हल होगा। इस तरह का क्वेश्चन हमने पिछली बार किया था। नेक्स्ट केस क्या हो सकता है कि एक इक्वेशन का जब हमने ग्राफ बनाया तो लाइन आई हमारे पास, और जब दूसरी इक्वेशन का ग्राफ बनाया तो जो लाइन आई वो इसी के ऊपर आई, एग्जैक्टली उसको ढक रही है, ओवरलैप कर रही है। तो ढकी हुई रेखाएं, जिनको हम संपाती रेखाएं भी बोलते हैं, ओवरलैपिंग लाइंस। अब इस केस में क्या होगा, सोल्यूशन क्या होता है दोनों इक्वेशन का, कि जहां वो एक दूसरे को या तो काटेंगी या फिर टच करेंगी। अब यहाँ तो हर एक पॉइंट पर दोनों लाइंस एक दूसरे को टच कर रही हैं, छू रही हैं, तो एवरी पॉइंट ऑन द लाइंस इज देयर सोल्यूशन। तो इसके कितने हल होंगे, अनेक हल, इनफिनाइटली मैनी सोल्यूशन, अनंत रूप से अनेक हल होंगे। अब तीसरे केस की बात करते हैं।
इसमें जब हम ग्राफ बनाएंगे तो जो दो लाइन हमारे पास आएंगी वो इस तरह से होंगी कि उन दोनों के बीच की दूरी हमेशा समान होगी। मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा, चाहे हम उन दोनों को कितना भी आगे बढ़ा लें। इस एरो का क्या मतलब है कि लाइन को हम आगे बढ़ा सकते हैं, इधर से भी उधर से भी, ऐसे ही दूसरी लाइन में। लेकिन ये जो दूरी है इन दोनों के बीच में, डिस्टेंस है, ये समान होगा, हमेशा इक्वल होगा। तो इस तरह की लाइंस को हम क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं। मतलब दोनों के बीच की दूरी समान है, पैरेलल लाइंस। अब सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए कि ये दोनों लाइंस कहीं ना कहीं किसी बिंदु पर एक दूसरे को टच करें, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि ये कहीं भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो इस केस में कोई हल नहीं है, नो सॉल्यूशन। इस तरह का एक क्वेश्चन भी हमने पिछली बार किया था। तो अब इन दोनों केसेस में सॉल्यूशन है, हमारे पास आ रहा है, हल निकल रहा है इसमें और इसमें। तो ये दोनों सिचुएशंस कहलाएंगे हमारी संगत हल। ये भी क्या है, संगत हल। और ये क्या है, असंगत, मतलब कंसिस्टेंट। ये भी कंसिस्टेंट है और ये क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। मतलब जिस केस में हमारे पास कोई हल नहीं आ रहा, केवल वो असंगत हल कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन कहलाएगा। यहाँ पर संगत है, यहाँ पर भी संगत है, यहाँ पर एक हल होगा, ओनली वन यूनिक सॉल्यूशन। और यहाँ पर अनेक हल होंगे, अनंत हल होंगे, इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब ये तो बात हुई जब हमने दोनों लाइंस का ग्राफ बनाया, ग्राफ मेथड की जब हम बात कर रहे हैं। अब बिना ग्राफ बनाए, बिना ग्राफ मेथड का इस्तेमाल किए भी हम ये पता लगा सकते हैं कि जो लाइंस हैं या जो इक्वेशंस हैं, हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, या उनका सोल्यूशन किस प्रकार का है, सोल्यूशन है भी या नहीं, रेखाएं किस प्रकार की होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी, ओवरलैपिंग होंगी या पैरेलल होगी, विदाउट मेकिंग अ ग्राफ। तो उसी को समझते हैं। अब फिर से आ जाते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म पे। तो ग्राफ नहीं बनाना है, हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। जो दोनों लाइंस हैं उनके कोफिशिएंट्स का यूज़ करके उन दोनों के बीच में रिलेशन को हम देखेंगे कि क्या रिलेशन है, और उससे हमें पता चल जाएगा कि सोल्यूशन हमारा किस तरह का है, लाइंस हमारी किस तरह की हैं। तो अगर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू है B1/B2 के, दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन। तो इस केस में जो दोनों लाइंस हैं वो कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग, प्रतिच्छेदी, काटती हुई। अब जब प्रतिच्छेदी होंगी तो एक हल होगा, वन यूनिक सॉल्यूशन। और ये सॉल्यूशन कैसा होगा, क्योंकि हमारे पास सॉल्यूशन आ रहा है तो कंसिस्टेंट होगा, मतलब संगत होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। ये दो इक्वेशंस है हमारे पास, A1/A2, पहले हमें निकालना है A1/A2। यहाँ पर A1 क्या है 1, A2 क्या है 3। नाउ B1/B2, B1 इज -2 एंड B2 इज
4। अगर मैं इसको काट भी दूं तो ये आ जाएगा 1/2 के। क्लियरली हम देख पा रहे हैं 1/3 इज नॉट इक्वल टू -1/2। इतना जब हमें पता चल गया तो हमें आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें C1/C2 नहीं निकालना। अगर ये दोनों रेशियोज इक्वल नहीं है तो इसका मतलब लाइंस कैसी हैं, हमारे पास इंटरसेक्टिंग है, एक दूसरे को काटती हुई हैं, एक बिंदु पर एक हल है, वन यूनिक सोल्यूशन है और कंसिस्टेंट है। सेकेंड सिचुएशन पे चलते हैं। सेकेंड सिचुएशन इज A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। मतलब ये तीनों ही रेशियोज एक दूसरे के इक्वल होंगी। अब इस केस में क्या होगा, कोइंसिडेंट या फिर ओवरलैपिंग हम जिसको बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस हैं हमारे पास, संपाती रेखाएं, एक दूसरे को पूरा पूरा ढकती हुई रेखाएं। तो कितने सोल्यूशन होंगे, मैनी सोल्यूशन, अनेक हल, अनंत हल। और ये किस प्रकार की रेखाएं हैं, कंसिस्टेंट, क्योंकि हमारे पास यहाँ हल है, ज़्यादा है लेकिन हल तो है ना, सोल्यूशन है, तो कंसिस्टेंट मतलब संगत। इसको भी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ये दो लाइंस हैं, दो इक्वेशंस हैं, तो रेशियोज निकालते हैं। A1/A2 दैट इज 2/4, नेक्स्ट B1/B2 3/6, C1/C2 -9/-18। 2 4 से कट गया 1/2, 3 6 से कट गया 1/2, माइनस से माइनस कट गया 9 से 18 कट गया 1/2। तो सब में 1/2 1/2 आ रहा है। तीनों रेशियोज इक्वल हैं, तो इसका मतलब हल कैसा है, कंसिस्टेंट है, लाइंस कैसी हैं, कंसिस्टेंट हैं, अनेक हल हैं, ओवरलैपिंग लाइंस हैं, कोइंसिडेंट लाइंस हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है, दोनों इक्वेशन सेम ही होती हैं। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो यही बन जाएगी मेरी इक्वेशन, बस उसको किसी मतलब एक हमें नंबर से मल्टीप्लाई किया होता है जिससे वो अलग लगती है। बेसिकली ये दोनों इक्वेशंस हैं एक ही, तो इनके अनेक हल होंगे। नेक्स्ट सिचुएशन पे चलते हैं। नाउ कम्स द थर्ड सिचुएशन। ये क्या है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट इज नॉट इक्वल टू C1/C2। मतलब पहली दो रेशियोज इक्वल होंगी लेकिन बाद वाली अनइक्वल होगी। तो इस केस में क्या होगा, हमारे जो हमने थर्ड सिचुएशन की थी दैट इज जो लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं, समांतर, एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काटेंगी नहीं छुएंगी, तो नो सॉल्यूशन। हल नहीं है, कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं है तो इनकंसिस्टेंट लाइंस हैं। असंगत हल है। इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। ये दो लाइंस हैं हमारे पास, दो इक्वेशंस हैं। तो A1/A2 1/2, B1/B2 2/4, C1/C2 -4/-12। इसको काट लेते हैं। ये 1/2 है, ये भी 1/2 है, तो ये दोनों तो बराबर हैं। इनको काटते हैं, 4 × 12, तो ये है 1/3, तो ये इनके बराबर नहीं है। तो ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब
ये जो है इनकंसिस्टेंट लाइंस है, असंगत रेखाएं हैं। तो पहला जो केस है, अगर पहली दो रेशोज अनइक्वल आ जाते हैं तो तीसरी रेशो हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर पहली दोनों रेशोज इक्वल आती हैं तो हमें तीसरी रेशो भी देखनी है कि वो पहली दो रेशोज के इक्वल है या अनइक्वल है। अगर तीनों रेशोज इक्वल हैं तो मैनी सोल्यूशन, ओवरलैपिंग लाइंस, और पहली दो इक्वल है लेकिन तीसरी उनके इक्वल नहीं है तो नो सोल्यूशन, इनकंसिस्टेंट लाइंस। तो ये सभी टर्म्स आपको याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए इन सभी टर्म्स के बारे में। क्वेश्चन किसी भी टर्म को लेकर पूछा जा सकता है, किसी भी टर्म का इस्तेमाल करते हुए पूछा जा सकता है। तो अगर आप इनको समझेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी इन टर्म्स को लेकर। अब आपकी वर्कशीट में एक टेबल दी हुई है, उसको भी फटाफट से देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये दो इक्वेशंस दी हुई हैं। पहले हमें तीनों रेशियोज चेक करनी है कि वो इक्वल है या नहीं। तो पहला a1/a2, तो 2/4। नेक्स्ट इज b1/b2 -3/-6, c1/c2 -8/-9। 2 से 4 कट गया, 1/2, -3 से -6 कट गया, 1/2। यहाँ पर सिर्फ माइनस से माइनस कटा। तो हमने देखा 1/2 बराबर है 1/2 के, मतलब पहली दो रेशियोज इक्वल है। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, बट 8/9 इन दोनों के इक्वल नहीं है। तो कौन सी हमारे पास सिचुएशन आ रही है? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो कैसा हल होगा हमारे पास? यहाँ पर कोई हल नहीं निकलेगा, पैरेलल लाइंस होंगी तो इनकंसिस्टेंट, मतलब असंगत। रेखाएं कैसी हैं? असंगत हैं। कितने सोल्यूशन होंगे? 1, मैनी और नो सोल्यूशन। कोई हल नहीं है। लाइंस किस तरह की हैं? पैरेलल लाइंस हैं, समांतर रेखाएं हैं। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। पहले a1/a2 1/3, b1/b2 -2/4। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमारे पास c के लिए कुछ भी नहीं है, मतलब कांस्टेंट टर्म यहाँ पर नहीं है। तो इस केस में कांस्टेंट क्या हो जाएगा? है ही नहीं कांस्टेंट, तो कांस्टेंट क्या है? 0 है। और यहाँ पर c2 हो गया -20। ये 2 जो है 4 से कट गया, तो 1/3 आ रहा है, यहाँ पर -1/2 आ रहा है और यहाँ पर 0 आ रहा है। 0/-20 इज 0। तो कोई भी रेशो आपस में बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है। तो हम देख पा रहे हैं a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, तो ये हमारी पहली सिचुएशन थी जो हमने पहले डिस्कस की। तो यहाँ पर क्या है? एक हल होगा तो कंसिस्टेंट होगा, मतलब संगत। और सोल्यूशन कितने होंगे? 1, एक हल। क्योंकि लाइन किस तरह की होंगी? इंटरसेक्टिंग, प्रतिच्छेदी या काटती हुई रेखाएं। आम भाषा में लिख लेते हैं इसको, काटती रेखाएं। थर्ड की तरफ चलते हैं। a1/a2 दैट इज 1/2, b1/b2 1/2, c1/c2। अब देखिए ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें क्या होता है? राइट हैंड साइड की तरफ 0 0 होता है, तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं। जहाँ पर +6 है तो ये जब लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो -6। अगर आप नहीं भी करें
तो भी हो जाएगा ये, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी इस क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको लिखिए पहले। तो दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -6 और राइट हैंड साइड पे रह जाएगा 0। ऐसे ही +12 को हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -12 और राइट हैंड साइड पे रह जाएगा 0। तो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब हम लिख लेते हैं C1/C2। C1 क्या है -6 और C2 क्या है -12। पहली दो रेशोज तो हमें इक्वल दिख ही रही है, इसको भी काट लेते हैं, लोएस्ट फॉर्म में ले आते हैं। 6 से 12 कट जाएगा, 2 आ गया, तो ये 1/2 1/2 और यहाँ पर भी 1/2। तीनों रेशोज आपस में इक्वल हैं। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो ये सिचुएशन क्या है जिसमें हमारे पास अनेक हल होते हैं। जब हमारे पास हल है तो कंसिस्टेंट है, लाइंस संगत हैं। लाइंस किस तरह की होंगी, एक दूसरे को ढकती हुई, पूरा ऐसा प्रतीत होगा कि एक ही लाइन है हमारे पास। ओवरलैपिंग लाइंस होंगी। कोइंसिडेंट, तो हमारे पास अनेक हल होंगे, मैनी सोल्यूशन होंगे इसके, अनेक हल। और लाइंस कैसी हैं अभी मैंने बताया, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब ओवरलैपिंग, संपाती, एक दूसरे को ढकती हुई। आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई आपकी क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। अगर समझ में आता है मेरा पढ़ाया हुआ तो वो भी लिखिए कमेंट सेक्शन में, क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है। जो भी आपके सजेशंस हैं आप लिखिए मुझे, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को ताकि आपको मेरी वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, थैंक यू।